Kunal. Hi, ma'am. Many congratulations for your NEET 2023 result. Thanks a lot. So, as a top performer at Vidya Mandir Medical Plus, we will definitely like to hear about your experience regarding the entire NEET preparation phase. Yes, right? ma'am, definitely. So, my first question to you is, how did you handle stress and pressure during your preparation phase and even on the examination day? Any particular strategy that you would like to share with us? Ma'am, there is no strategy in particular, but one thing that I would like to share is कि जर्नी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप जर्नी को नहीं एंजॉय करोगे तो फिर ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा. वो एक चीज़ होती है ना कि जब आप आगे जो हो रहा है, जो होना है, उस चीज़ की टेंशन लोगे कि रिजल्ट क्या आएगा, तो आप अपना जो पार्ट है वो भी आप ढंग से नहीं कर पाते, आप उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. तो अगर आप ये फोकस करोगे कि मैं जो इन प्रेजेंट कर रहा हूँ वो ढंग से करूँ, तो उतना स्ट्रेस आता नहीं. और फिर एक और बात है कि मैंने कभी अपने आप को आइसोलेट करके नहीं पढ़ा, तो मेरे पास कभी वो फीलिंग अलोन या लोनर वाली फील नहीं आई, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ था तो मैंने उनके साथ ही पढ़ा. मतलब हम ग्रुप स्टडी नहीं करते थे, सेल्फ स्टडी ही करते थे अपने अपनी, लेकिन एक कमरे में बैठ के वीएमसी के अंदर ही थोड़ी बहुत बीच में बात हो जाती थी, तो उससे एक वो फीलिंग ऑफ कमर्डरी आ जाती है कि हम सब साथ में हैं इस चीज़ में, तो फिर वो स्ट्रेस इतना फील नहीं होता. So, how did you strike a balance between your academics and other activities such as extracurriculars? या कैसे आपने अपनी हॉबीज के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? मैम, मैंने ऐसे जिसके बारे में इतना सोचा ही नहीं. मतलब स्टडीज आपकी लाइफ का एक पार्ट है, उसके साथ बाकी चीज़ें भी चलेंगी ही, तो मैंने इतना कभी सोचा नहीं. मतलब हाँ, मैं बाकी भी और भी चीज़ें करता था, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि बस पढ़ाई ना इफेक्ट हो, बाकी आप चीज़ें करते रहो, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता बस. As a NEET topper, any advice which you would like to give to your future fellow aspirants who are aiming to score high marks in the upcoming NEET examinations? गलतियां करो भर भर के. मतलब गलतियां इतनी करो, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेपर ने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए याद थी कि मैंने वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गलत करी हैं कभी. और जब मैंने 11th में प्रिपरेशन शुरू करी थी, तब आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट पेपर में स्कोर 320 330 ऐसे कुछ था, और मैं बहुत डिसहार्टेंड था. इनफैक्ट पूरी 11th मेरा स्कोर कभी 400 के ऊपर गया ही नहीं. लेकिन वो गलतियां अब इतनी, अब वही गलतियां याद आती हैं कि अब वो गलती करने की वजह से अब गलत नहीं होता दोबारा. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि गलती करने से डरना नहीं है. और फिर सेकंड चीज़ ये कि डाउट कभी दिमाग में मत रखना. मतलब मैं ऐसा बच्चा था जो क्लास में अगर मेरे को कोई डाउट है ना, तो क्लास आगे बढ़ ही नहीं सकती, मैं बढ़ने ही नहीं दूंगा कि मेरे को समझ नहीं है वो चीज़. और बाद में भी अगर कोई डाउट है, अगर क्लास में सपोज सिलेबस जल्दी करना है, काफ़ी बार ऐसा होता है टीचर कहते हैं कि बाद में पूछ लेना, तो बाद में भी जाके टीचर के पास जाके पूछ लेना. मतलब 2-3 घंटे कई बार मैं टीचर्स के पास ही रहता था, डाउट पूछ रहा होता था. तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. राइट. सो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी? कोई ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था जिसने आपको पूरी जर्नी में मोटिवेट करके रखा? मैं आई बिलीव कि जब आपका एम बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही काफ़ी होती है. बट हाँ, ये भी नेचुरल बात है कि जब मेरा भी स्कोर लो आता था तो मोटिवेशन डाउन हो जाती थी. मतलब मैं भी डाउन हो जाता था, तो उसमें फिर टीचर्स नोटिस कर लेते हैं. आप टीचर्स के साथ रहो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो. फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट होती है. मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरे बहुत कॉन्फिडेंस होता था, तो वो चीज़ देख के अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है दोबारा. As a brand ambassador of Vidya Mandir Medical Plus, any particular message you would like to give to prospective NEET aspirants, that what are the advantages or uniqueness of Vidya Mandir classes VMC that you would like to convey to those aspirants? Ma'am, one thing that I have experienced in VMC is कि यहाँ पे ना टीचर से ज़्यादा आपका मेंटोर या आपका फ्रेंड होते हैं, तो उनको अप्रोच करना इतना इजी हो जाता है ना, चाहे वो पढ़ाई हो या बहुत बार मैंने पर्सनल मैटर्स के लिए भी टीचर्स को अप्रोच करा होगा, तो वो चीज़ शेयर करनी बहुत आसान हो जाती है. और जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है ना आपको, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, तो फिर वो डाउट पूछने वाली शर्म, जैसे मैंने पहले कहा डाउट पूछना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो डाउट्स पूछने वाली शर्म भी चली जाती है. तो फिर वो ओवरऑल ही आपके लिए बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो जाता है. So, at last, I would just like to ask you that is there any particular specific vital point that VMC has provided you that helped you, like which kept you motivated and helped you in your entire NEET journey, helped you excel the examination? मैम, जब मैं कोविड में 11th-12th के टाइम, तब हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी, तो उस टाइम हमें नोट्स ऑनलाइन मिलते थे. तो उस टाइम मतलब ऑनलाइन ना क्लास करना और साथ ही साथ नोट्स बनाना, वो एक काफ़ी टीडियस टास्क हो जाता है. तो मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं,
बट वो नोट्स मेरे पास ऑनलाइन थे। तो इसका एक फ़ायदा हुआ कि मैं नोट्स बनाने का टाइम बचा क्लास के बाद दोबारा, और उन नोट्स को गो थ्रू करना भी इतना आसान हो जाता है ना कि आपके फ़ोन पे है, आप मेट्रो में आते जाते आप कहीं जा रहे हो तो नोट्स खोल लो। तो मतलब इनफैक्ट मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में मैंने प्रीवियस 2022 में मैंने नीट से एक दिन पहले फिजिक्स की 12th की फर्स्ट बुक पूरी रिवाइज कर ली थी अपने नोट से। तो वो एक चीज़ पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और दूसरी बात ये कि क्लासरूम्स हमारे लिए हमेशा ओपन थे सेल्फ स्टडी के लिए। मतलब कई बार तो पेरेंट्स कहते तू वहीं रह जा, मतलब वहीं सो भी जाया कर घर ही। मतलब आई हैव स्पेंड 12-13 आवर्स सेंटर पे बहुत दिन तक 3 साल में। तो वो एक होम वाली फीलिंग भी होती है ना, वो भी वीएमसी से आती थी। जी. Okay, thank you so much for your valuable experience, Kunal. Hope our future aspirants will definitely be getting experience and motivation from your entire speech. Thank you, ma'am. All the best for your future. Thank you, ma'am.